So next topic is molecularity of reaction and order of reaction. Molecularity of reaction and order of reaction. ठीक है, बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वेयरएज मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, और इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है H2 + O2 gives H2। इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो याद आएगा। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक, ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका यही हो जाएगा molecularity of reaction becomes 2 + 1 = 3। ठीक है, एंड इसका molecularity of reaction C + O2 gives CO2। what is the molecularity of reaction? 1 + 1, तो 1 + 1 becomes 2। ओके, तो इसका molecularity of reaction कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, molecularity of reaction 2। एंड अगर इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा रेट = K कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर x डॉट O2 की पावर y। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो ऑर्डर ऑफ वैल्यू निकल के आती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन = x + y हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो ये दोनों डिफरेंट है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, एक चीज और है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन मोर देन 3 पॉसिबल नहीं है। ओके, मोर देन 3 नॉट पॉसिबल। और इसकी बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये आपका माइनस में हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, और इसके साथ साथ फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में भी हो सकती है। ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो भी यहाँ पर इसका सम है x + y जो है ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये चीज यहां से क्लियर होगी। चलिए अब एक टॉपिक है दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, जरा इसके बारे में जानते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर किसी कंडीशन में उनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो होती तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन हम उनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें एक एग्जांपल है CH3COO CH3। ओके, एक एस्टर है, इसकी रिएक्शन हमने वाटर से करी, तो यहाँ पर आपका बना CH3COOH प्लस CH3OH। अब यहाँ पर बात समझने की कोशिश करो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है और एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत है। इस यहाँ पर लो कंसंट्रेशन, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हो कि एक रिएक्शन में एक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और एक सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बहुत कम है। इसका एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं। सपोज दैट आपने इसका लिया 1000 10,000 और इसकी मोलरिटी आपने ली 1 मोलर। ठीक है, तो इससे प्रोडक्ट कितना बनेगा? 1 मोलर ही बनेगा, 1 मोलर ही बनेगा। ओके, बट इसकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो एक ही मोल आपका वाटर यहाँ पर कंज्यूम होगा। इट्स मींस अराउंड 9,999 मोल। तो अप्रॉक्स आप इसे बोल सकते हो कि यस, ये 10,000 मोलर है इसकी कंसंट्रेशन। इट्स मींस आपकी वाटर की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इतना ज्यादा चेंज नहीं आया। तो जब कुछ ऐसे तरीके से कंडीशन हो जाए तो यहाँ पर आप ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन देखोगे तो क्या आएगा? मोलिकुलरिटी
ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दोनों जगह 1 है तो 1 और 1 क्या होगा 2 होगा, ठीक है। बट इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन CH3COOH की पावर कितना आएगा 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1, ठीक है। तो देखने में लग तो रहा था कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आना चाहिए, बट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1, इसका मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आपका 2 है। ऐसी कंडीशन या ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोल सकते हो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोल सकते हो। जो लगती तो फर्स्ट ऑर्डर ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली में होती है एक स्पेशल टाइप की कंडीशन, ठीक है। वो कंडीशन क्या है कि आप एक रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा हाई ले लो और एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम ले लो, तो इस केस में आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन सकता है। इसके अलावा एक एग्जांपल और भी आप इसको दे सकते हो, दैट इज C12H22O11, इसके लिए आपने वाटर के साथ रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो CH3COOH सॉरी C6H12O6 प्लस C6H12O6 में से यहाँ पे आपका ग्लूकोज बन गया एंड ये आपका फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया एंड ये आपका फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप केमिकल रिएक्शंस को ये आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को आप कंसीडर कर सकते हो। तो इस केस में भी इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत लो है और इसकी कंसंट्रेशन आपकी हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1 and 1 becomes 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन पे कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा। तो ये था आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अरेंडर सिचुएशन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। अरेंडर सिचुएशन अरेंडर सिचुएशन, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब टेम्परेचर आपका चेंज हो तो टेम्परेचर चेंज होने पर रेट कांस्टेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये देखिए। तो K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस का RT, EA अपॉन RT माइनस का EA अपॉन RT, ठीक है। ये आप इसमें है कि चलिए एक छोटा सा काम कर देते हैं, फिर इसमें आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसके रेस्पेक्ट में आपका K की वैल्यू रेट कांस्टेंट भी आपका चेंज होगा। तो कैसे होगा जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो लॉग K या आप नेचुरल लॉग लेते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ln K इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ln A, अब यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा और ये पूरा का पूरा हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा माइनस का EA अपॉन RT, क्योंकि जब लॉग लगाते हैं तो जो पावर में होती है वो कहाँ रहता है आगे रहता है, और यहाँ पे हो जाएगा ln, ठीक है, लॉग E, और ये वैल्यू आपकी इस तरीके से होगी, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो ln K इज इक्वल टू ln A, ये हो जाएगा माइनस का EA अपॉन RT, और आपको पता है कि log E की वैल्यू की बनी होती है, ठीक है। चलिए जहां पर बेस है, अब इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा 2.303, और इसके आगे आपका हो जाएगा log K इज इक्वल टू 2.303 log A माइनस EA अपॉन RT। हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 2.303, ठीक है। तो
इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.303 log k अपॉन 2.303 इज इक्वल टू 2.303 log a अपॉन 2.303 माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो वैल्यू आ जाएगी log k इज इक्वल टू log a माइनस का ई ए अपॉन 2.303 RT। ये एक कंडीशन के लिए है दबाव। यहाँ से थोड़ा सा और समझते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। यदि हम किसी टेम्परेचर T1 पर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू K1 की क्या आएगी? K1 आएगी, ठीक है। तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी? log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT T1, ठीक है। और log K2 के लिए क्या हो जाएगी? log K2 इज इक्वल टू log A माइनस का ई ए अपॉन 2.303 RT, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। तो इस केस में क्या आएगा? यहां पर हो जाएगा log आपका नहीं डिवाइड नहीं, इसमें से हम चीज निकाल देंगे, ठीक है। ये इन दोनों की इसमें कितना डिफरेंस आएगा, कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो आपका log K2 माइनस का log K1, log K2 माइनस log K1, तो सेम वैल्यू हम इस वाली माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा log A माइनस का ई ए माइनस 2.303 RT2। इस वैल्यू में से हम माइनस करने जा रहे हैं log A माइनस का ई ए अपॉन 2.303 RT2, ये हमने इसमें माइनस कर दिया, ओके। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा बच्चे? इसमें से ये से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो बेसिकली आपको मिल जाएगा ई ए अपॉन 2.303, ओके। ई ए अपॉन 2.303 और यहाँ पे आ जाएगा आपका T1 माइनस का ई ए अपॉन 2.303 RT2। क्या कॉमन आ रहा है? तो आपको पता चल जाएगा, इसमें कॉमन है ई ए अपॉन 2.303 R कॉमन है और अंदर हो जाएगा 1/T1 माइनस का 1/T2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 RT2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये किसके इक्वल है? ये है आपका log K2 माइनस का log K1, ये चीज। अब यहां से देखेंगे इसको हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं। यहां से ये आपको मिलेगा log K2 माइनस का log K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब आपको पता है यहाँ से कि log x माइनस का log y इज इक्वल टू log x अपॉन y होता है, ठीक है। तो इसको भी हम फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T1 T2। ये चीज यहाँ से क्लियर हुई। और इसमें भी आपको देखने को मिला है कि K आपका क्या है? K आपका रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। एंड ई ए आपका क्या है? दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। टी टेम्परेचर, टेम्परेचर
आर आपका गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। ओके, इतना चीज क्लियर हो गया आपको? ओके, तो अभी आपने देखा कि एक इक्वेशंस थी, उससे आपको कैलकुलेट करना था और आप डिफरेंट टेम्परेचर पर के की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। अभी आप ये सब चीज किससे कैलकुलेट की आपको पता है, ये आपने कैलकुलेट किया है कि इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी, जिसमें आपने दोनों साइड लॉग लिया था। तो बेसिकली ये हो गया था आपका लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी। यहाँ से ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ओके, तो बेसिकली ये चीज आपसे क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू c प्लस mx। ठीक है, तो ये y वेरिएबल है और यहाँ पे x वेरिएबल है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या वेरिएबल है भाई, ये आपका टर्म क्या है, कांस्टेंट है। यदि मैं यहाँ से लिखूँ log k इज इक्वल टू log a माइनस का ई ए अपॉन आर टी, तो ये कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपका क्या है, वेरिएबल, और यहाँ पर log k वेरिएबल, तो ये वैल्यू हो जाएगी y की, और यहाँ पर 1/t किसकी वैल्यू हो जाएगा, x एक्सिस पे। ओके, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा देखोगे, एक ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करोगे तो उसकी वैल्यू, और थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा इसको भी और भी देखते हैं। तो बेसिकली ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो और 1/t क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू log k हो रहा है यहाँ पर, एंड x आपका 1/t है, एंड c आपका log a है, और इसके साथ साथ n दैट इज स्लोप ऑफ लाइन माइनस का ई ए अपॉन आर। ठीक है, माइनस का ई ए अपॉन आर। इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो किस तरीके से करोगे, ये है आपको x एक्सिस पर क्या रखना है, जाहिर सी बात है 1/t रखना है। y एक्सिस पे क्या रखोगे आप, log k की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, और इसमें स्लोप आपका नेगेटिव है, तो फिर आपकी लाइन नीचे की तरफ है। ठीक है, एंड दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और इसकी भी वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू क्या है, माइनस का ई ए अपॉन आर। ठीक है, ये यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन, समझ में यहाँ तक क्लियर हो गया, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर जाती है, और बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाता है log k इज इक्वल टू log a माइनस का ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है c। ओके, तो यहाँ से हमको एक चीज सीख लिया हो गया है। सेकंड चीज आप लोगों ने मोलेकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देख लिया है, और आपने एक आरएनएस इक्वेशन भी देख लिया है, और एक इक्वेशन आपने ये भी देख लिया है log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर, और यहाँ 2.303 आर ब्रैकेट में 1 अपॉन T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बस आज के लिए देखते हैं नेक्स्ट।